Good morning, student. Now, today we are going to study of bypass vector. Okay, okay. Basically, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो कि बाईपास नॉर्मली आप लोगों ने इस वर्ड का काफ़ी टाइम इसको आपने सुना होगा कि बाईपास बना दिया नॉर्मली। जैसे कि आपने सुना कि बाईपास बनना है, हमें बाईपास के थ्रू वहाँ पे पहुँचना है। तो जो मीनिंग आपका वहाँ पे था वही मीनिंग क्या है यहाँ पे है बाईपास का। ओके, बट यहाँ पे क्या है, टेक्निकल टर्म में हमें यहाँ पे इसको लर्न करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि बाईपास फैक्टर मीन्स। ठीक है, बाईपास फैक्टर होता क्या है और इसका आरएसी में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बाईपास फैक्टर, ठीक है, तो इट इज आल्सो नोन एज अनकॉन्टैक्टेड फैक्टर या लेस फैक्टर। इट मीन्स, इसका मीन्स क्या है, जो अनकॉन्टैक्टेड है मीन्स जो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा है उसको बोलते हैं हम लोग बाईपास फैक्टर। ठीक है, ओके, नाउ बी अंडरस्टैंडिंग बाय दिस डायग्राम। ओके, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से एयर एंटर करा रहे हैं हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर से, 15 डिग्री टेम्परेचर पे। यहाँ पे हमने एक हीटिंग कॉइल रख दिया, इसका टेम्परेचर कितना है, T3 हमने सपोज किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब बेसिकली जो एयर है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, इस पूरे सरफेस से ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, तो कुछ एयर कहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, और सम एयर कहाँ पे से जा रही है, यहाँ से जा रही है। मीन्स जो कुछ पार्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ एयर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, यहाँ पे गर्म हो रहा है, बट जो यहाँ से पास हो रही है उसका टेम्परेचर कम है फ्रॉम दिस टेम्परेचर से। बट इस वाले पोर्शन में आके क्या है, दोनों गैस आपस में मिक्सर हो रही हैं, और जब मिक्सर हो रही हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर भी आपस में मिक्स हो जाएगा। ओके, तो फाइनली क्या मिला हमें, फाइनली जो टेम्परेचर मिलेगा वो इन दोनों का मिक्स होके आउटपुट पे जो टेम्परेचर मिल रहा है वो टेम्परेचर हमारा फाइनल हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को क्या मिला, बाईपास मीन्स जो एयर है वो डायरेक्ट इससे ना पास होके हमने क्या कराया, बाईपास से हमने ट्रांसफ़र कराया। ठीक है, सपोज करो हम बाईपास से नहीं कराते, मीन्स ये कॉइल को हम यहाँ तक ही बना देते, तो बेसिकली अब क्या होता, अब ये होता जब ये एयर डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती तो इसका जो टेम्परेचर है एयर का यहाँ निकलता वो बेसिकली 28 डिग्री से हमारा ज़्यादा होता, अप्रोक्सीमेट 30 होता या 32 डिग्री होता। ठीक है, बट ड्यू टू बाईपास फैक्टर की वजह से ये आउटपुट पे जो एयर हमारा निकला, एयर टेम्परेचर निकला, उसका टेम्परेचर हमारा कम है। क्यों, क्योंकि ये जो टोटल मास था एयर का वो स्मॉल मास इज हॉट या हीटिंग कॉइल से कांटेक्ट में आया, बट जो रिमेनिंग पार्ट है दिस पार्ट ये डायरेक्ट कहाँ निकल गया, यहाँ पे निकल गया। ओके, तो ऐसे क्या किया हमने, एयर का टेम्परेचर में हमने हमने हमारा एयर का टेम्परेचर हमने इंक्रीज करवाया, तो इसको बोला जाता है बाईपास फैक्टर। मीन्स डायरेक्ट ना करवा के हमने एयर को बाईपास करा दिया यहाँ पे। ठीक, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे नोट में हमने एक मेंशन कर रखा है कि नोट जितने भी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर माउस एयर 3 पैरामीटर आर रिक्वायर्ड। जब भी हम लोग माउस एयर की स्टडी करेंगे तो 3 पैरामीटर की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा टू मिक्स द स्टेट, बट साइक्लोमेट्रिक चार्ट ओनली 2 पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द स्टेट। देखो वो क्या कह रहे हैं, अगर आप लोगों को मोस्ट एयर की क्या स्टेट है वो ड्रा करनी है तो बेसिकली में मिनिमम 3 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होती है, बट आपको अगर साइक्लोमेट्रिक चार्ट आ गया तो वहाँ पे केवल ओनली 2 पैरामीटर की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर हो गया। ओके, गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो बेसिकली जो हम वहाँ पे हम लोग समझे वही हमने समझा कि ये T1 टेम्परेचर किसका था, एयर का टेम्परेचर था।
ठीक है। और T3 किसका टेम्परेचर है? हीटिंग कॉइल का। ये हमने लास्ट डायग्राम में देखा। और T2 टेम्परेचर कितना मिला जो हमें एग्जिस्ट पे मिला था, वो कितना था हमारा T2 टेम्परेचर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी? 15 डिग्री। T3 की वैल्यू 14 डिग्री और T2 की वैल्यू थी हमारी 28 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। अब बाईपास फैक्टर क्या होता है? वही जो आउटपुट अपॉन हमारा कितना ज़्यादा था, इनपुट ज़्यादा था। आउटपुट हमें क्या मिला कि S3 माइनस के H2, इतना जो टेम्परेचर यहाँ से यहाँ तक का, वो हमें क्या मिला, इतना हमने इसको मिला। और हमने दिया कितना था, हमने ये टोटल T3 माइनस T1 में। तो इसको रेशो को हमने क्या बोला? बाईपास फैक्टर हमने यहाँ पे बोला। ओके। अब सिमिलरली हमने क्या बोलते कि इफिशिएंसी कितना हो जाएगा हमारा? S2 माइनस, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसके? टेम्परेचर की फॉर्म में। तो T2 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T1, ये क्या हो जाएगा मेरा? यहाँ पे इफिशिएंसी हो जाएगा, ठीक है। अब इफिशिएंसी में बाईपास फैक्टर में हम लोगों ने क्या किया? एक रिलेशन फाइंड आउट किया। वो कितना हो गया कि एंथैल्पी प्लस बाईपास फैक्टर इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो वह इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1 आ गया। तो हेयर वी कैन सी डेट एंथैल्पी इज इक्वल टू 1 माइनस बाईपास फैक्टर, ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है? सपोज करो किसी सिस्टम का इफिशिएंसी कितना है? 100% और बाईपास फैक्टर कितना है? 20। तो बेसिकली इसका इफिशिएंसी कितना आ जाएगा मेरा? 75 इफिशिएंसी आ गया, आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये इसका मीनिंग होता है, ठीक। अब इसी का ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आपका? इफेक्टिव वाई पास फैक्टर या इक्विवेलेंट वाई पास फैक्टर। हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे नंबर ऑफ बाई पास फैक्टर हमने यहाँ पे इसको ड्रा किया। तो जैसे कि हमने क्या देख रहे हैं इस डायग्राम में कि ये एक सिंगल हमारा हीटिंग कॉइल है, सेकेंड हीटिंग कॉइल हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब एयर को हम लोगों ने क्या किया? यहाँ से ट्रांसफ़र किया, ठीक है। जब एयर हमारा ट्रांसफ़र किया, देखो यहाँ पे ये एस क्वांटिटी क्या है? मास है, ठीक है। टी एस का मतलब टेम्परेचर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हमारा? टी टेम्परेचर से एक्स मार्क्स ज़्यादा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो जहाँ एक्स चला गया, टोटल कितना था मेरे पास? एक्स था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा? ये टोटल एक्स है, तो 1 माइनस के एक्स कहाँ चलेगा? मतलब ये टोटल यहाँ पे हम लोग एक्स मान लीजिए, 1 मान लीजिए, कितना चला? 1 माइनस एक्स यहाँ से ट्रांसफर हो गया, कहाँ पे चला गया? मेरा T2 में चला गया। फिर यहाँ पे आ गया एक्स है, S2 है, ठीक है। और यहाँ पे कितना चला गया मेरे पास? S3 में चला गया। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने इसका फ्लो डायग्राम बना लिया। हमने देखा कि एयर का जो मास है हमने कितना लिया? 1 kg ऑफ मास ऑफ एयर, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से कितना गया? T1 गया। और यहाँ पे कितना बचा ऊपर? जो हीटिंग कॉइल में जा रहा है 1 माइनस एक्स इंटू टेम्परेचर, ठीक है। तो फिर सेकेंड वाली कॉइल यहाँ लगा था, तो 1 माइनस एक्स इंटू TS3 यहाँ पे आया और T1 यहाँ पे आया। तो मिक्सर कहाँ पे हो गया हमारा? यहाँ पे हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया? अकॉर्डिंग द कंजर्वेशन ऑफ द मास, तो मास फ्लो रेट इंटू एंथैल्पी प्लस मास फ्लो रेट इंटू एंथैल्पी 2 इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एंथैल्पी ऑफ 3, कि 3 में कितना हमारा मास फ्लो रेट वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंथैल्पी किसकी फॉर्म में? टेम्परेचर की फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने इसकी वैल्यू लगा दी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? एंथैल्पी की फॉर्म में इस वाले फार्मूले से हमने कोरिलेट कर दिया इसको। तो एक्स सी पी T1 प्लस 1 माइनस के एक्स सी पी T3 इजिकल टू 1 इंटू सी पी इजिकल टू T2। T2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब सिमिलरली हमने क्या किया कि T3 इजिकल टू एक्स T2 प्लस 1 माइनस एक्स T3, ठीक है। अब जो वैल्यू हमारी T2 का हम यहाँ से निकाल के ये लाए थे, इसको हमने कहाँ पुट कर दिया? T2 में यहाँ पे हमने पुट कर दिया। जब पुट कर दिया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? हमारे पास ये वैल्यू यहाँ से हमें मिल गया। अब हमने क्या किया कि T3 की फॉर्म में इसको और हमने सिंप्लीफाई कर लिया। हमारे पास इक्वेशन कितनी आएगी? यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अब T3 की यहाँ पे जो हमने वैल्यूज रख दी, सेपरेट कर लिया हमने, तो इस फॉर्म को हमने क्या किया? यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। क्लियर हो गया? यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पे इसको वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पे। क्लियर हो गया? यहाँ पे मैं यहाँ पे जो टी एस है, यहाँ पे टी एस है, दोनों को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई?
T3S2 एक्स का स्क्वायर T1 प्लस 1 माइनस x2 का स्क्वायर T1 की फॉर्म में हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पे थर्ड को मेंशन कर दिया। नेक्स्ट ओके, अब इक्वेशन नंबर हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 को 1 से कंपेयर किया, तो यहाँ पे देखा हमने कि एक्स ई मास ऑफ एयर किसका ई फॉर इक्विवेलेंट बराबर किसके होगा एक्स स्क्वायर, इसकी इक्वल टू होगा हमारा एक्स स्क्वायर के। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ से। इट मीन्स इफ देयर आर एन नंबर ऑफ सिमिलर कॉइल देन इक्विवेलेंट या इफेक्टिवनेस ऑफ बाईपास फैक्टर इक्वल टू एक्स की पावर एन। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ कॉइल्स लगा देंगे तो इसका इफेक्टिवनेस कितना आएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास इतनी आएगी। जैसे कि हमारा मेन हेडिंग क्या था, हमारा इफेक्टिव बाईपास फैक्टर या इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। ओके, तो बेसिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको नहीं छोड़ना है। ओके, अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक आपका मिक्सिंग ऑफ एयर स्टीम, कि एयर स्टीम कैसे हमारा मिक्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक पाइप का ही एग्जांपल ले लिया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, एक पाइप यहाँ पे हमने लगा दिया, एक पाइप यहाँ पे, और फिर इन दोनों कहाँ पे मिक्स करवा दिया, एक थर्ड पाइप में हमने इसको मिक्सर करवा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा फ्लो हो रहा है एयर, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगे, एंथैल्पी होगा, मास होगा, वॉल्यूम होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होगा, टेम्परेचर होगा। सिमिलरली हमने 1 का मतलब है पाइप 1 और 2 का मतलब है पाइप 2, और ये क्या हो गया आपका मिक्सिंग के बाद वाली प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे हो गई। क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानते ही हो, मैं बता चुका हूँ कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ एयर। ठीक है, अब क्या करें हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ द मास। कंजर्वेशन ऑफ द मास का मीन्स क्या होता है कि सम ऑफ द आर इनलेट मास इक्वल टू सम ऑफ द मास आउटलेट। सबका सम बराबर क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। ये बोलता है आपका मास कंजर्वेशन ऑफ द मास। तो हमने क्या लगा दिया, इसके लिए हमने कंजर्वेशन ऑफ द मास इक्वेशन अप्लाई कर दी। तो MA1 प्लस M8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, MA3 फॉर ड्राई एयर। ठीक है, तो एयर में क्या होगा, ड्राई एयर भी है और वाटर के पार्टिकल भी है। सिमिलरली MB1 प्लस MB2 इक्वल टू MB3 इक्वल टू पेपर, और उसके अंदर क्या वाटर के पार्टिकल भी है। तो हमने क्या किया कि ड्राई एयर के पार्टिकल को के लिए हमने मास फ्लो रेट कंजर्वेशन ऑफ मास अलग सेपरेट कर दिया, और वाटर वेपर के लिए हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या लगा दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी मीन्स क्या, हमें सारी एनर्जी को सम करना है। ठीक है, तो हमने ये क्या कि इनलेट का पाइप नंबर 1 का इनलेट पे एनर्जी प्लस पाइप नंबर 2 पे इनलेट एनर्जी बराबर किसके होगी, पाइप नंबर 3 के इनलेट पे एनर्जी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या, फ्रॉम द इक्वेशन 1 पुट द वैल्यू ऑफ द mx3 इन द इक्वेशन नंबर 3 में हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, MA1S1 प्लस MA2S2 इक्वल टू MS3 की जगह हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों की आपस में एंथैल्पी से मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है S3 और यहाँ पे भी क्या है S3। ठीक है, ठीक, S2 S3। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको इस फॉर्म में हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे S1 वाले S1 को S3 के साथ और एक S2 को S3 के साथ यहाँ पे हमने सेपरेट कर लिया। अब क्या हो गया कि हम ऐसा कर करें तो मास फ्लो एयर 1 का और मास फ्लो रेट एयर का हमने रेशियो यहाँ पे निकाल दिया, जिस फॉर्म में आ गया, ये हमारा एंथैल्पी के फॉर्म में, ये हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के फॉर्म में। ठीक है, अब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के फॉर्म में हमने टेम्परेचर की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम पर कितने टर्म आ गई, टेम्परेचर की फॉर्म में आ गया, ये हमारा क्या आ गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की टर्म में हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमने ये हो गया रहा, हमने इस डायग्राम पे साइक्रोमेट्रिक प्रोसीजर पे हमने इसको
और अच्छे से इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो M(A1) इक्वल टू S3 माइनस S2 एंड M(A2) इक्वल टू S1 माइनस के S3। इसका मीन्स क्या है कि द रिजल्टेंट 0.3, जो रिजल्टेंट क्या है 0.3, द रिजल्टेंट 0.3, ठीक है 0.3 मतलब 3 डिवाइसेस द लाइन ज्वाइंट 1 से 2 इन द इनवर्स रेशियो ऑफ दियर मासेस, इनवर्स रेशियो ऑफ दियर मासेस। ठीक है, हम इसको इस टाइप से इसको हम लोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आराम से इसको मुझसे डिस्कस कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। बिल्कुल भी ये जो सेकंड पोर्शन है आरएसवी का, इसको बिल्कुल भी आपको स्कैप नहीं करना। ओके, अच्छे से इसको याद कर लेना है। ओके, दोनों टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, बाईपास फैक्टर और इक्विवेलेंट बाईपास फैक्टर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।